जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बात की थी और इसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था, लेकिन आज भी हम उसी को फिर से एक बार रिपीट करेंगे। जिन जिन दोस्तों ने वो नहीं किया होगा तो उसे फिर से देख लें। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपना ए अनुपात बी इक्वल टू 2:3, कोमा बी अनुपात सी इक्वल टू 2:5 है। ये इतना है तो ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू क्या होगा, यानी कि ए बी सी का मान क्या होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है और ए बी की वैल्यू पुट करनी है 2:3 और बी सी की पुट करनी है तो 2:5 है। अब यहाँ पर एक खाली जगह है और यहाँ पर भी खाली है, तो इसको हम 3 से भरते हैं और इसे हम 2 से। तो 2 का अब इनको फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई करती हैं। तो 2 का 2 से किया तो 4 आया, 3 का 2 से किया तो 6 आया और 3 का 5 से किया तो 3 5 जा 15, यानी कि ये है। तो अपना फाइनल आंसर क्या है? 4:6:15। ठीक है। और इसी के लिए एक और हमारी मेथड है और करके, वो यह है कि कॉमन अक्सर देखा जाता है। कॉमन तो कॉमन क्या है? इसमें बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी है, तो बी की वैल्यू भी कॉमन होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए अनुपात बी इक्वल टू 2:3 और बी अनुपात सी इक्वल टू 2:5 है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जी बी है तो एक बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। तो ऐसा नहीं होता क्योंकि कॉमन अक्षर है। कॉमन क्या है? बी है। तो यहाँ पर बी की वैल्यू हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो यहाँ पर 5 क्या 2 था और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 3। तो इनका आपस में जैसे नीचे वाले बी में जो है 2, उसे तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले का जो 3 है उसे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उससे। तो आगे क्या आएगा, 2 का 2 से किया तो 4, फिर 2 का 3 से किया तो 6 आया और 3 का 2 से किया तो 6 आया और 3 का 5 से किया तो 15 आया। यानी कि हमने मल्टीप्लाई करके हमारा न्यू जो रेशियो आया वो कितना है, ए का 4 और बी का 6 यहाँ भी है। अब बी का 6 यहाँ भी, अब बी बराबर हो गया है। तो अब लिखेंगे अब ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की कितनी है 6 और सी की कितनी है 15, यानी 15। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें हमें कॉमन वैल्यू बी देखी, मान कॉमन वैल्यू को देखा जाता है और कॉमन को देख कर रहे हैं, कॉमन को बीच में रखते हैं यानी कि समान करते हैं और उसका आंसर फिर इस तरीके से आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ने के लिए मैं इसे अब मिटा दे रहा हूँ। आपको नोट्स बनाना है तो इसे आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट्स अपना बना सकते हैं। हर एग्जाम के लिए आपको ये काम देगा। ठीक है। तो मैं अब इस सवाल को मैं रब कर देता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ और सवाल नंबर 2 देखते हैं। तो अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो उस क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जैसे ए अनुपात बी इक्वल टू 2:1 और बी अनुपात सी इक्वल टू 3:1 है, कोमा सी अनुपात डी इक्वल टू 4:1 है। तो ए बी सी और डी का मान क्या होगा। इसमें डी और बढ़ गया दोस्तों, तो इसके लिए हमें घबराना नहीं है। इसे हम सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान तरीके से इसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहले लिख लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी।
ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करें तो ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है, फिर बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, और सी कितना है, 1 है। ठीक है, फिर यहाँ पर सी कितना है, 4 है, और डी कितना है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक खाली स्थान यहाँ पर है, और एक खाली यहाँ, और एक खाली यहाँ भी, तो इनको भी भरना है। एक यहाँ, तो इसे 3 से भरो, यहाँ पर है तो 4 से भरा, और यहाँ पर है तो इसको भी 4 से भरा। ठीक है, तो जिस डिजिट के आगे जो खाली जगह होता है उसे उस डिजिट से कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये हो गया, और जहाँ पर ये 1 आएगा, और यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर भी 1। ठीक है दोस्तों, अब इसे क्या करते हैं, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का 3 से किए 2 3 6, और 6 का 4 से 6 2 6 चौको 24। फिर 1 का 3 से किया तो 3, और 3 का 4 से किया तो 12 होता है। 1 का 1 से 1, और 1 का 4 से तो 4 होता है, और 1 1 1 का 1 होता है। तो एक आपका कंप्लीटली आंसर आ चुका है। तो आप इसे समझ लीजिए आराम से। पहले हमने क्या किया, उसके लिए कुछ भी नहीं है, पहले ये हमारा सवाल रहा, फिर उसमें ABCD 4 की बात की गई है, तो ABCD लिया और उनकी वैल्यू पुट करी, एक AB की करी, फिर BC करा, फिर CD की, और फिर इन पर जो भी जगह खाली थी उनको भी भर करके आपस में मल्टीप्लाई करिए। फाइनल आंसर हमारा 24:12:4:1 आया है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि इसका नोट्स जरूर बनाइए, जरूर आपके काम आएगा। तो अभी के लिए मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, और अगला सवाल नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 देखने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। इसी प्रकार इसी तरीके का मैं सवाल नंबर 3 आपके सामने ला रहा हूँ। जैसे A/B इक्वल टू 6:2, B/C इक्वल टू 2:3 है, तो A/B/C इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए वही है ABC, तो ABC को हम क्या लिख देंगे रेशियो में आपस में, तो A/B/C। ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, और B की वैल्यू कितनी है, 2 है। फिर यहाँ पर B की कितनी है, 2 है, और यहाँ पर C कितना है, 3 है। तो दोस्तों यहाँ पर तो 2 एक ही है, तो ये तो आंसर आ चुका है, लेकिन इस यहाँ पर इसीलिए हम इसे कितना करेंगे, 4 कर दिया। कितना, 4। ठीक है, तो 4 कर दिया। अब क्या है, इस 4 के आगे जो खाली थी तो इसे 4 से भरा, और ये भी खाली यहाँ पर जगह, तो इसे 2 से भरा। ठीक है, 2 से कंप्लीट किया। अब आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का वो 6 का 4 से किया तो कितना, 24, और 2 का 4 से किया तो 8, और 2 का 3 से किया तो 6। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा एक आंसर है। तो फिर भी इस एक पहला आंसर तो यही है। अगर इसे छोटा करना चाहते हैं तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या होता है पहला तो ये है, लेकिन ये नहीं है, तो 2 से भाग देने पर, 2 से भाग करने पर, तो अब कितना आएगा, 12, 4 और 3। तो फाइनल आंसर अपना कितना है, 12/4:3, यानी 3। तो फाइनल आंसर अपना कितना है, तो फाइनल आंसर अपना है 12:4:3 है। और इसे दूसरे भी तरीके से हम कर सकते हैं जो अभ्यास किया था, तो इसमें फिर भी हम देखेंगे, जैसे कि और मेथड नंबर, तो ये क्या होता है, A/B इक्वल टू 6:2, और B/C इक्वल टू 4:3। तो इसमें भी हम कॉमन लेटर देखेंगे, वो कितना है, B है, तो B की वैल्यू भी कॉमन होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर कितना 2 है और जहाँ पर कितना है 4 है। तो इसे हम सेम करने के लिए इस 4 का ऊपर कर देंगे, और इस 2 का नीचे, जैसे मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 2। और आपको ये पता होना चाहिए कि
इस 4 का इस 2 से ही नहीं है सबके लिए। तो मैं 4 से 6 मान 4 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 24, और 4 का 2 से तो 8, और इससे 2 का 4 से तो 8, और 2 का 3 से तो 6। नाउ ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 24, और बी की कितनी है 8 है, और सी 6 है। अब इसे हम 2 से भाग करने पर, अगर बोल रहा है तो कर रहे हैं, ऑप्शन में इतना है तो नहीं करेंगे। तो 2 से किया तो 12 आया, और इसे 2 से काटा तो 4 आया, इसे 2 से काटा तो 3 आया। तो फाइनल आंसर अपना ये है। तो दोनों मेथड आप अपने नोट्स में लिख लेना, और उसके बाद जो भी मेथड आपको पसंद आए उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपने समझ लिया होगा। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं, क्योंकि इतना वक्त नहीं है, अगर हम टाइम खराब करेंगे तो कर देते हैं, इसलिए आप वो वीडियो को पॉज करके आराम से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कहता है। सवाल नंबर 3 है हमारा समानुपात पर। किस पर है, समानुपात पर, समानुपात प्रपोर्शन पर है, ठीक है। तो वो क्या है, वो है जैसे 5,15,8 है, तो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी का मान क्या है। यानी इसमें 3 की उसने वैल्यू दे रखी है, और चौथे का हमें पूछा, यानी डी नहीं दिया है। तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होता है। जैसे इसे लिख देते हैं, इसे मानते हैं ए, इसे बी, और ये सी, और डी हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे ए वाई बी और बराबर सी वाई डी, ये करते हैं बस। इसको समझने के बाद अब हम इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, यानी गुणा करने पर, क्रॉस गुणा करने पर, ठीक है। यानी कि ए का हम डी के साथ करेंगे और बी का हम सी के साथ करेंगे, तो हमें डी मिलेगा। जैसे ए मल्टीप्लाई डी और बराबर बी मल्टीप्लाई सी। अब ए की वैल्यू कितनी है 5 है, डी हमें निकालना है। बी की वैल्यू कितनी है 15 है, सी की वैल्यू 8 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 15 से हम वो 5 से हमने 15 को काटा, कितनी बार काटा 3 बार। तो यहाँ पर कितना बच गया डी, यहाँ पर कितना है 3 मल्टीप्लाई 8, 3 मल्टीप्लाई 8। अब डी बराबर 3 का 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 24। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि डी की वैल्यू हमें पता करनी थी, तो ये डी की वैल्यू अब हमें मिल चुकी है। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना होता है, इसमें पता करना है कि हमें कितने हमारे लिए अनुपात दिए गए हैं। तो इसमें हमारे 4 अनुपात, कितने हैं 4 अनुपात हैं। जैसे कितने अनुपात है 4, जैसे ए बी सी और डी, इसे कहते हैं अपन फर्स्ट अनुपात, यानी प्रथम अनुपात। बी है अपना द्वितीय अनुपात, क्या है जी द्वितीय अनुपात।
और सी है अपना तृतीय अनुपात। ठीक है, यानी फर्स्ट है ये सेकंड है और ये थर्ड है, ये फोर्थ है दोस्तों। ये कितना है? चतुर्थ अनुपात, यानी चतुर्थ अनुपात है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमें ये याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ इतना करना होता है, ए वाई बी यानी A/B बराबर C/D, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। और अगर ये भी नहीं है तो दूसरा मेथड भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गई उसकी डिटेल। ठीक है, अब इसका दूसरा मेथड में आराम से यहाँ पर आपके लिए बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर शॉर्ट जैसे A/B और समानुपात C/D है। इसके लिए शॉर्ट मेथड क्या है, जिसके पहले वैल्यू पुट कर लेंगे। ए कितना है 5 है, और बी कितना है 15 है, और सी कितना है हमारा तो 8 है, और डी का मान हमें लाना है यानी x है। तो इसकी शॉर्ट मेथड ये है कि पहले में यानी ए बी के बीच में क्या संबंध बने हैं वही संबंध हमारा सी और डी के में होगा। तो जैसे ए, इसको मैंने इससे काटा यानी कि 5 और 15 यानी 1:3 का संबंध है। तो ये भी 1:3 का संबंध होना चाहिए। तो 8 है, ये कितना है 8, यानी कि ये बी का कितना कितने गुना है मल्टीप्लाई में, यानी कि कितना है, कितना गुना है, जैसे 3 गुना है, ए का बी 3 गुना है, तो यहाँ भी सी का डी 3 गुना होना चाहिए। तो जैसे 3 गुना यानी कि सी कितना है 8 है, तो इसका 3 गुना कितना होगा 8×3 24। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से ये कितना है 3 गुना, तो यहाँ से ये भी 3 गुना होना चाहिए। तो अब हमारा फाइनल आंसर डी का कितना है 24, यानी ये संबंध हमारा ए बी के बीच में होता है, वही संबंध हमारा क्या होता है सी और डी के बीच में होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं इसे अभी के लिए रफ कर दे रहा हूँ। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप ऐसे नोट्स बनाओगे साथ ही साथ तो नहीं बन पाएगा, लेकिन वीडियो को पॉज करके आराम से पॉज करके वीडियो को ये सवाल आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4। ठीक है, अब सवाल नंबर हम 4 देखेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है। सवाल नंबर 4 क्या है अपना? सवाल नंबर 4 है जैसे 6:9 और समानुपात 10 क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क है। तो इसे हम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन। वो क्या है, तो वो जैसे होगा, अब मैंने आपसे पहले ही बताया था कि इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो जो समानुपात जो बीच में लगा हुआ है, क्या लगा है समानुपात, एक तरीका का बराबर का साइन है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि मेरे जो आगे और पीछे जो 2 पद दिए हैं, ये फर्स्ट पद और ये सेकंड पद। तो इसका मतलब है कि ये समानुपात हमेशा इसका नियम ये होता है कि फर्स्ट पद एन समान, जो सेकंड पद में जो नियम फॉलो हुआ है वो क्या है, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। जैसे जहाँ क्या नियम है, जैसे कि 6:9 और फिर समानुपात है तो 10:x है, ये समझ लीजिए। तो इसमें क्या संबंध बना हुआ है, यानी कि 3 से इसको काटा तो 2 बार काटा, 3 दूना 6, और इसको 3 से काटा तो 3 त्रिक 9। तो अब 2:3 है, तो 2:3 ही सी और डी के बीच में ये अनुपात होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कितना है 10, यानी कि 2 से हम 3 तक पहुँच रहे हैं, तो क्या हो रहा है क्या नहीं,
तो उसे हमें याद करना है किस तरीके से ये है। तो 2/3 अनुपात में ये कितना है, 2/3, तो ये भी 2/3 अनुपात में होना चाहिए। जैसे 10, ठीक है, वो 10 अनुपात कितना है, आगे कितना आना चाहिए, आगे आना चाहिए। जैसे कि 15 ले लिया मैंने, कितना ले लिया, 15, जैसे जी 15, क्योंकि इसको मैंने 5 से काटा तो 2 और इसको 5 से काटा तो 3, इसलिए आंसर कौन सा होगा अपना, ये फाइनल आंसर कौन सा अपना, ये 15। इसका मतलब ये है कि मैंने अगर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो कितना, 1.5 का मल्टीप्लाई है। जैसे 15 दूना 30, 15 दूना 30, एक के बाद लगा तो कितना आएगा, 3, 15 45, एक के बाद लगा तो कितना आएगा, 4। चलो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जी कितना है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो अब समझ लो, अब समझ लो, यानी कि 6/9 समानुपात 10 अनुपात क्वेश्चन मार्क, यानी कि 6 से अपन 9 तक गए तो मल्टीप्लाई हुआ है 1.5 का। तो यही रूल यहाँ भी हमारा फॉलो होता है कि 1/5 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। जब 6 में 1.5 का हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 9 आया। ऐसे ही 10 में हम 1.5 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे 10 मल्टीप्लाई 1.5 बराबर कितना हुआ, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 15.0। अब पॉइंट के बाद की जो जीरो होती है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो हमारे लिए फाइनल आंसर कितना है, 15, यानी कि जिस एक प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, 15, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो रूल फॉलो किया है, जैसे कि 1.5 को मल्टीप्लाई इसमें किया है 6 में, और जब 9 आया, ऐसे ही यहाँ पर भी 1.5 का जो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना बन गया, 15 बन गया। 15 फाइनल आंसर है। और अगर ये भी नहीं है तो डिटेल में हम देखेंगे, डिटेल्स। तो डिटेल्स देखने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें करना है जैसे A/B और C/D, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक मल्टीप्लाई D और B मल्टीप्लाई C, ठीक है, इतना किया। उसके बाद में क्या करें हम, A की वैल्यू कितनी है, 6 है, और D हमें निकालना है, और B की वैल्यू कितनी है, तो B की वैल्यू हमारी 9 है, और C कितना है, C है 10, ठीक है। तो अब हमें D निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 10/6, इसको हमने किससे काटा, 3 से इसको काटा, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 2 5 10, ठीक है। तो अब D बराबर कितना, या 3 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 15। तो ये भी अपना इस तरीके से तो हमारा आंसर आ चुका है। तो आपको जो भी मेथड पसंद आए उस मेथड से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही मेथड मुझे ठीक लगता है, जल्दी हो जाता है सवाल। जैसे कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया यानी कि 1.5 से तो 9 आया, इसको भी 1.5 से। जो रूल मतलब जैसे ये फर्स्ट पद में हुआ है वही सेकंड पद में रूल फॉलो होता है, और यही हमारा आंसर है। तो फाइनल आंसर अपना 15 आ चुका है। तो दोस्तों अब मैं इसे रब कर देता हूँ और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल नंबर हमारा कितना है, 5 है। तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे अगला, वो है हमारा मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, मीन प्रपोर्शन, क्या कहते हैं, मीन प्रपोर्शन। अब आपका होगा सर जी क्या है, तो ये होता है कि इसमें 3 डिजिट का ही यूज किया जाता है। जैसे कि इसमें याद रखना, इसमें
3 संख्याएं होती हैं। जैसे ए, बी और सी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ए को हम ए बराबर प्रथम अनुपात, ए को हम प्रथम अनुपात कहते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रपोर्शन। और अब हमें पता होना चाहिए कि 3 में से बीच वाली कौन सी होगी, कोई सी भी, यानी कि एक इधर से हटा एक इधर से हटा, बीच में क्या रह गया, तो बीच में इसमें ऐसे ए हट गया बी हट गया, तो बीच में क्या है बी, और बी को ही हम मध्यानुपाती कहा जाता है, मध्यानुपाती यानी कि सेकंड। और सी है, सी को हम तृतीय अनुपाती कहेंगे, क्योंकि द्वितीय की जगह पर मध्य आ गया है, और इसे सी तो तृतीय है ही, तृतीय अनुपात। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन। तो दोस्तों हमें इतना याद रखना है मध्यानुपात में क्या होता है, ये है। ठीक है, और इसके लिए आपको एक चीज जरूर याद रखनी होगी, वो है फार्मूला। जैसे आता है ये, जैसे ए अनुपात बी और समानुपात बी अनुपात सी, इस तरीके से आएगा। और इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, ए बाई बी और समानुपात की ये बराबर और बी बाई सी। अब हमें यहाँ पर क्या मध्य अनुपात यानी बी निकाल के लाना होता है, क्या बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना, ए मल्टीप्लाई सी, और बी से बी का किया तो बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक सूत्र होता है, ये क्या बन गया, हमारा सूत्र है। क्या है, सूत्र, फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मध्यानुपात वाले सवालों को सॉल्व करेंगे बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, तो अब मैं इसे मिटा देता हूँ और आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, तो ये मैंने आपके सामने ही रफ कर दिया है। और अब हम सवाल नंबर 5 की यानी कि 5 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 5 क्या कहता है हमारा, वो है जैसे 0.016 व 0.04 का मध्यानुपाती क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना, इसे हम ए मान लेंगे, मध्यानुपाती निकालना तो इसे हम बी मानेंगे, और ये क्या है सी की वैल्यू है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक ही सूत्र याद रखना है, या फिर मत रखो तो हमें ए बाई बी बराबर बी बाई सी करना है। ये हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए सी ए मल्टीप्लाई सी यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी का बी सी लिया तो बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है, तो 0.16, सी की वैल्यू कितनी है, तो 0.04 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, 2 के बाद है ये मल्टीप्लाई, वो सॉरी 2 के बाद ये दशमलव और 2 के बाद ये दशमलव, तो मल्टीप्लाई जब करके 4 के बाद होता है, 2 और 2 4, 4 के बाद हो जाता है 16 चक 64 हो गया। ठीक है, और 2 के बाद था तो 2 के बाद यहाँ, लेकिन 2 जिसके तो 4, अब 4 के बाद होगा 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट लग गया, 0.0064 इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी से स्क्वायर को हमने हटाया, और अब यहाँ पर हमारी खानी लग जाती है, यानी कि 0.0064। ओके, अब हमारा जी क्या है जी, कितने का वर्गमूल है, 64, तो 64 वर्गमूल होता है हमारा 8 का। कितने का है, 8 का, तो इसका वर्गमूल लिया तो हमारा कितना है 8, और जहाँ पर 4 के बाद पॉइंट था तो यहाँ पर अब 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो अपना फाइनल आंसर कितना है, तो फाइनल आंसर आ गया है अपना
0.8। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये सॉल्व करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से अब अपन करेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 6। कितना? सवाल नंबर 6 से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सवाल नंबर 6 के बारे में बता दे रहा हूँ। जैसे a/4 b/5 है तब तो a अनुपात b बराबर क्या होगा? ठीक है, तो इसमें हमें कुछ भी करना नहीं होता है, बस सिर्फ ये देखना है कि हमारे जो रेशियो पूछा है और रेशियो वाली जो दी हुई संख्या होती है वो कितने बराबर में है या क्या है। तो ये बराबर में दिया है और जब बराबर में दी रहती है तो इसका आंसर हमेशा यही रहता है। किस तरीके से रहता है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि फाइनल आंसर इसका कितना आएगा। जैसे a अनुपात b का 4:5 ही अपना आंसर है, पहली बात। लेकिन आप कहोगे कि किस तरीके से, तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि जब जब अनुपात की बात पूछा, अनुपात में आंसर पूछे और संख्या दी हो बराबर में, तो वो संख्याएं हमेशा हमेशा आपस में पलटती हैं। जैसे डिटेल क्या होती है, जैसे a/4 बराबर b/5, इसके बराबर में हमने k माना, तो k हमारा a/4 के लिए भी होगा। तो a/4 के लिए तो अब ये क्या है, अपनी बटे में थी, लेकिन a का मान हम निकालेंगे तो a कहाँ पहुँच जाएगी, अपनी गुणा में। ओके, इस तरीके से ये b/5 बराबर k। अब b का मान निकालने के लिए, b की वैल्यू निकालने के लिए 5 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर k के मल्टीपल में पहुँच गया। अब क्या करेंगे, अब हमें करना है जैसे a मल्टीप्लाई b। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4k और b की कितनी है 5k। और दोस्तों k से k हमारी कट गई तो बचा कितना, 4 मल्टीप्लाई 5, यानी a का मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 4, b की कितनी है 5। तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हुआ 4:5। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यही करना होता है कि मध्यानुपाती देखने के लिए, मध्यानुपाती जो कहा जाता है वो होता है हमारी सेकंड अनुपात होता है, और जो दो दे रहती है वो होता है ए अनुपात ए और सी की वैल्यू दी रहती है। इसके लिए ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है अपना, तो वो है a मल्टीप्लाई सी इक्वल टू b²। इससे हमने जो वैल्यू पुट करी, इसका हमने जो वर्गमूल करा, ये हो गया। 6 वाला सवाल क्या कहता है कि ये ऐसे दिया है, कोई जब हमारे उत्तर में ऐसे अनुपात में या रेशियो में पूछे और संख्या दी हो वो बराबर में हो, तो वो हमेशा पलट जाती है। हमें एक याद रखना है, क्योंकि ये पलटा, हमें के बराबर रखा के और ये पलट के मल्टीप्लाई में पहुँच गए और के से के पूरा कट के हमारा फाइनल आंसर क्या है 4:5। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा, और नोट्स बनाने के लिए वीडियो के अंत में वीडियो को पॉज करते चले और नोट्स बनाते। तो अब सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं हम। अब पढ़ेंगे हम सवाल नंबर 7। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर हमारा 7 होगा, वो क्या है, वो है a/4 इक्वल टू b/5 बराबर c/2। तो a b c इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ भी वही कंडीशन लगनी है जो इससे पहले हमने 6 वाला सवाल किया था, वही। देखिए उत्तर हमें देना है अनुपात में, लेकिन हमारी जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, बराबर में। तो हमेशा ये पलटती है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे सॉल्व
क्या है, तो जैसे a/4 बराबर b/5 बराबर c/2 क्या है, c/2, और इसे हम बराबर रखते हैं k के। अगर आपको के बराबर नहीं रखना है, एक ही बात याद रखना है कि जब जब वैल्यू हमारी बराबर हो और रेशियो में हमारा उत्तर पूछा हो, आंसर पूछा हो, तो हमेशा संख्याओं को पलट देते हैं, वो आंसर उसी का होता है। जैसे ए का आंसर हमारा 4 आएगा, बी का 5 आएगा, सी का 2 आएगा। लेकिन मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ, जैसे कि a/4 बराबर कितना है, के, और b/5 इक्वल टू के, और यहाँ c/2 इक्वल टू के। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए a4 कहाँ पहुँच जाएगा, के मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू निकालने के लिए 5 का पहुँच जाएगा, के मल्टीप्लाई, और सी की वैल्यू निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई के हो गया। अब हमें उत्तर देना है ए बी सी का, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करने के लिए ए का मान कितना है, 4k, बी का मान 5k, सी का मान 2k। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर क्या है कि रेशियो में संख्या दी हुई है, तो के से के को काट देंगे, जैसे के से के रेशियो में संख्या डायरेक्ट कट जाती है एक ही साथ। तो आंसर कितना बचा हमारा, 4:5:2। तो ये हमारा फाइनल एंड फुल एंड फाइनल आंसर है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें करना होगा। याद बस सिर्फ ये रखना है कि अगर वैल्यू हमारी बराबर में दिया है, इक्वल में दिया है, और उत्तर यानी कि आंसर हमें देना है रेशियो में, तो हमेशा कुछ भी नहीं करना, उसमें ये इतना याद रखना कि जब संख्या बराबर है और रेशियो में हमें उत्तर देना है, तो संख्या आपस में पलट जाती है, पलट करके उस संख्या जो आती है वही हमारी संख्या होती है। तो ये मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ आपके लिए, इसे भूलना मत, जैसे याद रखना, क्योंकि जी मैं भी करता था और आप भी करोगे तो बहुत अच्छा। याद रखना है, यदि संख्या बराबर में दी हो, संख्या बराबर में दी हो और उत्तर अनुपात हो, माने अनुपात में बताना हो या अनुपात में देना हो, तो डायरेक्ट संख्या को पलट देते हैं, संख्या को पलट देते हैं, वही हमारा उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस यही बताया है कि यदि, मैंने याद रखना है, यदि संख्या बराबर में दी हो और उसका उत्तर हमें अनुपात में देना है, तो डायरेक्ट संख्या को पलट देते हैं, पलट करके वही हमारा उत्तर होता है। ठीक है, जैसे हमने अभी किया है, a/4 b/5 और c/2, संख्या बराबर में, और हमें उत्तर देना है रेशियो में, तो कुछ भी नहीं करना, उल्टा कर देंगे। जैसे a रेशियो b रेशियो c है, तो 4 ये पलट के कहाँ पहुँचे, ऊपर इसके बट्टा में 1, और 5 है, पलट के कहाँ पहुँचे, ऊपर इसके अनुपात में 1, और 2 है, इसके अनुपात में भी 1 आएगी, और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, 4:5:2। तो इस तरीके से करते हैं, ऐसे ही संख्या पलट देते हैं, और हमेशा संख्या आपस में
पलट जाती है, क्योंकि संख्या बराबर में दी होती है और उत्तर हमें रेशियो में देना हो, संख्या बराबर में दी हो तो हमेशा संख्या पलट जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आ गया होगा। और बार बार फिर से कह रहा हूँ कि वीडियो को आप पॉज करके आराम से अपना नोट्स बना सकते हो। तो दोस्तों आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 करा करके यहीं पर ये क्लास ख़त्म करना चाहता हूँ, और अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे और आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और दोस्तों मेरी हेल्प के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हर रोज़ मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको बहुत ही मजबूती के साथ, कड़ी मेहनत के साथ और नई नई ट्रिकों से सवाल करवाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।